सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 6 तरह के ऐसे बीज के बारे में बात करेंगे जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक से बचाते हैं। सिर्फ ज़रूरत है आपको इसे आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में खाना है, कौन सी सावधानी बरतना है, किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए, इसे खाने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। यानी कि दोस्तों, इन 6 बीज के बारे में ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं मित्रों, वीडियो आप अंत तक सुनेंगे। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। आप चाहें तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें खुशी देने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में थैंक्स ओके कुछ भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों चलिए एक एक करके उन 6 बीजों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला बीज है जिसे सुपर फूड कहा जाता है, वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स बीज में दोस्तों फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और वजन घटाने में सहायक होते हैं। हृदय रोग को से बचाते हैं और कैंसर रोकथाम में मदद करता है, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। दोस्तों फिर जानेंगे इन बीजों का सेवन कैसे करना है। दूसरा बीज है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होता है, जो शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है और हमारे शरीर को हृदय रोग से बचाता है, कैंसर की रोकथाम में मदद करता है और पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखता है, यानी स्वस्थ बनाए रखता है। तीसरा बीज है दोस्तों, वो है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, मैग्नीशियम और प्रोटीन होता है, जो प्रोस्टेट कैंसर को रोकता है, हृदय रोग से बचाता है, शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। ये जो मैं फायदे बता रहा हूँ, ये बड़े फायदे हैं। छोटे मोटे तो दोस्तों बहुत सारे फायदे, मैं बड़े बड़े फायदे गिना रहा हूँ, और बड़ी बीमारी से बीज बचाते हैं। चौथा बीज है दोस्तों सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, मैग्नीशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो कैंसर की रोकथाम में मदद करता है, हृदय रोग से बचाता है, शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है, और दोस्तों हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, जवान बनाए रखता है। पांचवा बीज है दोस्तों, वो है मेथी का बीज। मेथी के बीज में फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, हृदय रोग से बचाते हैं, कैंसर की रोकथाम में मदद करता है और पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, पाचन तंत्र की बीमारी को दूर करने में सहायक है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यानी कि इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है, यानी कि जो लाइफ डिजीज बीमारी है उन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है। और छठवां बीज है दोस्तों, वो है तिल के बीज। दोस्तों तिल के बीज में कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हृदय रोग से शरीर को बचाते हैं और आपके हृदय को स्वस्थ बनाए रखते हैं, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूती बनाते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। ये तो बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना होगा, इसे खाने से पहले कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी और कुछ परहेज करना पड़ेगा, तब आपको इसके पूरे फायदे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि इसके साथ कौन सी सावधानी बरतना है, क्या परहेज करना है, और दोस्तों कितनी मात्रा में कब लेना है, जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अगर हम सावधानी की बात करें तो दोस्तों, जितने दिन तक आप इन बीजों का सेवन करेंगे, जितने दिन तक इन बीजों को आप खाएंगे,
उतने दिन तक आपको घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो। आपके घर में आपकी माताएँ, बहनें, भाभियाँ जो बना सकती हैं, वही बना के खाइए और घर के बनाने में जो चीज़ें बनाई जाएगी, उसमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। पहली चीज़ है मैदा, दूसरी चीज़ है चीनी, तीसरी चीज़ है रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल और पाम ऑयल। इन तेलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो घर की चीज़ें बनाई जाएगी। दोस्तों तेल आप सब खा सकते हैं, चाहे आप सोयाबीन का खाइए, मूँगफली का खाइए, नारियल का खाइए, सरसों का खाइए, तिल का खाइए, जो भी तेल आपको खाना है, साबुत खरीद के लाइए, घर पे उसकी साफ-सफाई करिए और जा कर के चक्की से तेल निकलवाइए, उस तेल का सेवन करिए। दोस्तों अब तक जो आप मार्केट का तेल खा रहे थे और ये आप तेल घर का निकलवाइए और दोनों को मैच करिए। जब आप दोनों को मैच करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। जो तेल आपने खुद निकलवाया है, यह तेल मोटा होगा, झागयुक्त होगा। दोस्तों यही इसकी ख़ासियत है और जो तेल आप मार्केट से ला रहे हैं, उस तेल एकदम पेट्रोल की तरह, पानी की तरह झलकता है। दोस्तों वो बहुत ही हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए दोस्तों हमें बाहर का तेल नहीं खाना चाहिए। घर से बाहर की चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए? चाहे वो छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडी चीज़ आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। ये सारी चीज़ें आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाएँगी और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है, तभी दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। अन्यथा हमारा शरीर बीमार ही ना हो। तो दोस्तों इधर से आप अपने शरीर को सेफ रखिए, ये चीज़ें ना खा के और दूसरी तरफ जो ये 6 बीज हम बताएँ, जब आप 6 बीज का सेवन करेंगे, तो आपके शरीर में कभी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। तो पोषक तत्व की कमी के कारण जो बीमारियाँ होती, बीमारियाँ आपको नहीं होगी। यानी दोनों तरफ से आप सेफ हो गए। अब तीसरा कारण और बचा है जो बीमार होने का, वो है दोस्तों शरीर की निष्क्रियता। शरीर की निष्क्रियता के लिए आप डेली 2 घंटे का समय निकालिए। वो 2 घंटे का समय है दोस्तों, वो है सुबह का समय। सुबह किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। लेकिन आप सुबह 5 बजे तब उठ सकते हैं जब आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। दोस्तों जब रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाते हैं, तो आप हर बीमारी से दूर होते हैं। दोस्तों आज के समय में ज़्यादा बीमारियाँ देर रात खाना खाने से, हैवी खाना खाने से ही हो रही है। इसलिए आज के बाद आप संकल्प ले लीजिए, जब तक आप इन बीजों का सेवन करेंगे, उतने दिन तक आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीज़न हो, एक समय निर्धारित कर लीजिए, मैं हर समय में, हर सीज़न में, हर महीने में रात का खाना 5 से 6 बजे के बीच कर लेंगे, यानी 6 बजे के पहले आप खा लेंगे। दोस्तों जब आप रात का खाना 6 बजे के पहले खा लेंगे, अगले दिन 10 से 11 बजे खाएँगे, तो दोस्तों यहाँ पे बीच में आपको कितना समय मिल रहा है? 16 घंटे का। तो आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बना देगा। 16 घंटे उपवास के 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला बड़ा फ़ायदा, आपके शरीर को समय मिलता है अपने आप को डिटॉक्स करने का। दूसरा बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, जब आप उपवास की कंडीशन में होते हैं, इस कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है और जब शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है तब दोस्तों आप कि शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा, दोस्तों जब आप जल्दी खाना खाते थे या खाना 10 बजे तक पच जाता है, जब आप 6 बजे खाना खाते हैं, अब 10-11 बजे जब सोने जाएँगे तो खाना तो आपका पचा हुआ है। तो रात के समय में जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात का पेट का फूलना, रात में पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी, रात में बीपी का बढ़ना, रात में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज का आना, ये सारा जब आप लेट खाते हैं, वो खाना पचता नहीं है, सड़ता, तभी ये सारी बीमारियाँ होती थी। सारी रात वाली जो भी बीमारी होती है आपको कभी नहीं होगी। आप टेंशन मुक्त होकर के बेधड़क नींद आप सोइए।
ये रात वाली बीमारी आपको कभी नहीं हो। तीसरा बड़ा फ़ायदा, 3 बड़े फ़ायदे, ऐसे बहुत सारे फ़ायदे अगर हम बताएँ तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। तो रात का खाना शाम को 6 बजे और जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद दोस्तों अपने शरीर की निष्क्रियता को ख़त्म करने के लिए डेली 2 घंटे का समय निकालना है, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आपको रोज़ करना है। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप 25 मिनट में कवर करिए। और उसके साथ-साथ दोस्तों आपको क्या करना है, मेडिटेशन, योगा करिए, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े, नेगेटिविटी खत्म हो, पॉजिटिविटी आए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं उन बीजों का सेवन कैसे करना है। आपको लेना है चिया सीड्स 1 चम्मच, अलसी का बीज 2 चम्मच, कद्दू का बीज 2 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 2 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच और तिल लेना है, सफ़ेद तिल हो या काला तिल 2 चम्मच। इन सबको बढ़िया से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट बैठ के चबा-चबा के खा जाइए। इसे खाने से पहले और खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए, आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है। चाहे 2 घंटे बीत जाए, चाहे 3 घंटे, चाहे 4 घंटे। कितने दिन तक लेना है? दोस्तों ठंडी का सीज़न आने वाला है। पूरे ठंडी के सीज़न भर 3-4 महीने आप खा सकते हैं। लेकिन 3-4 महीने जब तक खाना है, ये जो रूल हमने बताए सारे रूलों को फॉलो करना। फिर देखना आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पेट से संबंधित कोई बीमारी, यानी लाइफ़स्टाइल जो बीमारियाँ हैं, वो बीमारियाँ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया, इन बीमारियों को खुद रिकवर कर लेगा। आप खा के देखिए और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। हाँ, बस गर्भावस्था में स्तनपान कराने की कंडीशन में, पाचन तंत्र कमज़ोर होने की स्थिति में इनका सेवन नहीं करना है। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, उसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।